अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1A है जो मैथमेटिक्स बुक 2D2 8th एडिशन जो न्यू एडिशन आया उससे एक्सरसाइज है ये। और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसका जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मैंने पूरे जो चैप्टर 1 है उसकी एक ही प्लेलिस्ट बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर, ये हमारे पास वर्टिसेस गिवन है एक राइट एंगल ट्राइंगल के, जिसमें ए हमारे पास क्या 10, बी 70 और सी क्या 16 है। प्लॉट द पॉइंट ए बी सी ऑन कार्टेशियन प्लेन बिलो एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हम कह रहे हैं कि आप क्या करें, इसको ये जो गिवन वर्टिसेस हैं आप इनको यहाँ पे प्लॉट करें और उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पे ट्रायंगल बने, जब ट्रायंगल बन जाए तो उससे आप क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करें। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं आप जो है ना वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके तो वीडियो अपलोड कर दिया करें, लेकिन मुझे लगता है शायद मैं इस तरह जो समझाती हूँ तो ज़्यादा बेहतर समझाती हूँ। खैर ये मेरी अपनी सोच है, तो बाकी जो है मुझे जैसे बेहतर लगता है मैं कर देती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं ना, इन सारों को हमने क्या करना है, यहाँ पे प्लॉट करना है। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या ए क्या है 10 है, यानी कि ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ से मैं ज़रा चेंज कर लूँ इसको। ठीक है जी, तो ये जो है ना फर्स्ट वैल्यू जो होती है ये x की होती है, सेकंड y की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर x के हमारे पास 1 है और y के हमारे पास 0। कलर चेंज कर लेते हैं हम ताकि आप लोगों को ज़्यादा ये विजिबल हो। अच्छा जी, a के हमारे पास 10, तो कहाँ पर है हमारे पास, यानी कि x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 0, तो वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे हमारे पास क्या है 0। ये देखिए y एक्सिस पे 0 और x एक्सिस पे 1। दूसरा हमारे पास क्या पॉइंट है, दूसरा हमारे पास है b क्या है 7 0, यानी कि x एक्सिस पे 7 और y एक्सिस पे हमारे पास क्या है 0। तो x एक्सिस पे 7 और y एक्सिस पे 0, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x एक्सिस पे 1 y एक्सिस पे 6, x एक्सिस पे 1 y एक्सिस पे 6। ये मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ पॉइंट, x एक्सिस पे 1 y एक्सिस पे 6 और यहाँ पर है x एक्सिस पे 1 y एक्सिस पे 0 और यहाँ पर है x एक्सिस पे 7 और y एक्सिस पे 0। ठीक है, ये हमारे पास है। अब क्या करते हैं, स्केल की हेल्प से हम यहाँ पर जो है वो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया जो है वो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, और अब हम इनको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने इनको यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यही होता है ना हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इसकी हाइट चाहिए और बेस चाहिए। तो बेस कितने यूनिट्स हैं हमारे पास, ये जितने भी इसके बीच में ना हमारे पास आ रहे हैं ना बॉक्सेस, वो सारे क्या होंगे, इसकी बेस होगी। 1 2 3 4 5 6 हैं। ठीक है, 6 बॉक्सेस हैं, यानी कि बेस हमारे पास क्या है 6 यूनिट्स। ठीक है, या 6 बॉक्सेस लिखते हैं। तो बेस हमारे पास 6 है और हाइट क्या है हमारे पास इसकी 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है 6 बॉक्सेस हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हाइट इज इक्वल्स टू 6 यूनिट्स। ठीक है, हाइट में हमारे पास क्या है 6 यूनिट्स है। तो अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 1/2 बेस क्या है हमारे पास 6 यूनिट्स इंटू हाइट भी हमारे पास क्या है जी 6 यूनिट्स। अब क्या हो जाएगा 1/2, 6 इंटू 6 क्या होता है 36 होता है हमारे पास। यूनिट इंटू यूनिट क्या हो जाता है यूनिट स्क्वायर, और फिर हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, यानी कि 18 यूनिट्स स्क्वायर,
ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया। ठीक है, और यही हमने फाइंड आउट करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और वो हमारे पास क्या आ गया, 18 यूनिट्स स्क्वायर। तो ये आप देख लें, यहाँ पर ये मैंने पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व कर दिया। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया, जिसमें सबसे पहले हमने ट्रायंगल को ड्रॉ करना था और उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना था, और वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको यहाँ से सारे को रिमूव करते हैं जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन इन क्वेश्चन नंबर 6। ये जो गिवन है ना हमारे पास ग्राफ क्वेश्चन नंबर 6 का, इसी में हमने क्या करना है, इनको प्लॉट करना है। पॉइंट्स की हमारे पास 3 - 5, 2 - 3, 1 - 1, 0 1 -1 3 -2 5 एंड -3 7, इन सब को हमने करना है। और उसके बाद कह रहे हैं कि आप बताएं कि इन सारों को ज्वाइन करके क्या हमारे पास ये जो है वो पैटर्न जो है वो हमारे पास क्या बन रहा है। ठीक है, वो हमने यहाँ पर बताना है कि क्या इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास क्या शेप या क्या चीज़ बन रही है। ठीक है, तो पहला क्या हमारे पास पहला पॉइंट है हमारे पास 3 - 5, यानी कि एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे -5। तो एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे क्या है, -5। एक्स एक्सिस पे ये देखें 3 और वाई एक्सिस पे -5, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा। एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे -5, 3 - 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है, 2 - 3, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे -3, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे -3। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे -1, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे -1, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे -1। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 1, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 1, ये एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 1। फिर उसके बाद है एक्स एक्सिस पे -1, वाई एक्सिस पे 3, तो एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे 3, ये हमने लिख दिया -1 3। फिर उसके बाद क्या है -2 5, यानी कि एक्स एक्सिस पे -2, वाई एक्सिस पे 5, एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस पे 5, -2 और 5। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास एक्स एक्सिस पे -3, वाई एक्सिस पे 7, एक्स एक्सिस पे -3 और वाई एक्सिस पे 7, -3 और 7। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सारे जो है पॉइंट्स जो हैं उनको यहाँ पे मैंने जो है वो पॉइंट आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्केल लेंगे और स्केल से हम देखेंगे कि क्या ये हमारे पास कोई बन रहा है यहाँ पे कोई पैटर्न। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है ऐसे, ये देखें कि सारे पॉइंट्स इसके बीच में आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से इसको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा हमें। तो अब क्या कर लेते हैं, इन सबको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये आप देखें तो मेरे पास क्या बनी है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे मेरे पास, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि द पॉइंट्स लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया कि द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या बनी है, एक स्ट्रेट लाइन बनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया इसका क्वेश्चन नंबर जो था 7, वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 8। तो जी अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि द इक्वेशन ऑफ फंक्शन इज y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 1 होल 1/2। अच्छा, यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ फंक्शन ये गिवन है और वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करनी है, जबकि x की वैल्यू -3 पहले हमारे पास गिवन है, फिर x की वैल्यू 1 होल 1/2
2 गिवन है। इसी तरह x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जबकि पहले y की वैल्यू क्या है 1 है, फिर y की वैल्यू क्या है -1/6 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट है इसका क्या है हमारे पास कि x क्या है -3 है, जबकि इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है y इज इक्वल्स टू 2/3 x प्लस 1/3। अब x की जगह हमने क्या फाइंड सब्स्टिट्यूट करना है -3। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3 2 6 -6/3 प्लस 1/3। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर तो हमारे पास सेम है ना, तो डिनोमिनेटर में एक दफ़ा लिख देते हैं 3 और न्यूमरेटर में लिख देते हैं -6 प्लस 1। तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या होता है -6 प्लस 1 क्या हो जाएगा -5/3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 5 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, पीछे बच गया 2, यानी कि हमें इसे मिक्स्ड नंबर में लिखना पड़ेगा। y इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा जी 1 होल 2/3। ठीक है, तो ये मेरे पास मिक्स नंबर में इसका जो आंसर है वो आ गया। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 होल 1/2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेकंड पार्ट सोल्यूशन, जब हमारे पास क्या है x इज इक्वल्स टू 1 होल 1/2। ठीक है, हमने ये लिखना है x की जगह 1 होल 1/2। तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 2/3x प्लस 1/3। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, x की जगह हमने सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर 1 होल 1/2 हमने सब्स्टिट्यूट करना है। तो y इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 1 होल 1/2 प्लस 1/3। तो y इज इक्वल्स टू 2/3, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 क्या होता है 3/2 प्लस 1/3। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ये कटिंग नहीं हो रही, ये सारी कटिंग हो जाएगी। तो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/3। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। तो y इज इक्वल्स टू 3/3 प्लस 1/3। y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 4, 4/3। ठीक है, 4/3 आ रहा है तो यहाँ पे साइड पे हम डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, पीछे बचा 1। दिस इम्प्लॉयज y हमारे पास क्या हो जाएगा 1 होल 1/3। तो यह आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका बी है, पार्ट बी है कि द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास अब वाई की वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन बी पार्ट। इसका फर्स्ट हमारे पास है कि y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 2/3x प्लस 1/3। अब हमने करना क्या है कि y की जगह हमने यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, y की जगह हमने 1 इज इक्वल्स टू 2/3x प्लस 1/3। अब इस 1/3 को हमें इस साइड पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, साथ में ये 1/3 नहीं चाहिए। तो 1 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 2/3x प्लस 1/3। बोथ साइड से हम 1/3 को माइनस करें तो ये दोनों तो कट गए, और यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, यानी कि नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। तो 3/3 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 2/3x। अब डिनोमिनेटर सेम है, नीचे आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2/3x। तो 3 माइनस 1 हमारे पास क्या होता है 2 होता है, तो 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3x। ठीक है जी, यह आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है जी, जब भी ऐसे इक्वेशंस में हमारे पास बोथ साइड पे अगर कोई चीज़ सेम हो ना तो हम उसकी कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम इन दोनों की कटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि हमने बोथ साइड पे क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है इसको। या तो आप इस तरह कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप बोथ साइड पे क्या कर सकते हैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो तब भी आपके पास क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू एक्स, या x इज इक्वल्स टू 1।
ठीक है जी। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, बेशक आप इस तरह कर दें कि डायरेक्ट कटिंग कर दें, या फिर आप इस तरह करें कि बोथ साइड पे आप इसके रेसिप्रोकल यानी कि उल्टे से आप मल्टीप्लाई कर दें। जैसे यहाँ पे 2/3 है ना, तो आप इसे 3/2 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि y इज इक्वल्स टू -1/6। सेकंड में लिखती हूँ y इज इक्वल्स टू -1/6। इक्वेशन हमारे पास क्या है? इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 2/3x प्लस 1/3। तो y इज इक्वल्स टू 2/3 और y की जगह सॉरी x तो एज इट इज़ आएगा, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर मुझे लगा x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो x तो एज इट इज़ रहेगा, y की जगह हमने लिखना है -1/6। सो -1/6 इज इक्वल्स टू 2/3x प्लस 1/3। अब ये जो -+1/3 है ना, हम इसे बोथ साइड पे -1/3 करेंगे ताकि ये यहाँ से ख़त्म हो सके। तो -1/6 -1/3 इज इक्वल्स टू 2/3x प्लस 1/3 -1/3। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -1/6 -2/6 इज इक्वल्स टू 2/3x। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, नीचे आ गया 6, न्यूमरेटर में आ गया -1 -2 इज इक्वल्स टू 2/3x। ये क्या हो जाएगा? -3/6 इज इक्वल्स टू 2/3x। अब यहाँ पर अगर हम कटिंग करें तो यहाँ पे मेरे पास क्या कटिंग हो जाएगी? 3 1 3 3 2 6, यानी कि -1/2 इज इक्वल्स टू 2/3x। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें ये 2/3 नहीं चाहिए, तो हम बोथ साइड पे इसके रेसिप्रोकल यानी कि 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इज इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3x। ये कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3 2 2 4 इज इक्वल्स टू x, यानी कि x मेरे पास आ गया -3/4। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो सॉल्व हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हमारे पास है जी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहे हैं कि two of the vertices of triangle ABC are A11 B55. The area of triangle ABC is 12 units square and the y coordinates of the point C is 1. By plotting the A, B and Cartesian plane in question number 6, determine the possible coordinates of सी, यानी कि हमने क्या करना है? सी के कोऑर्डिनेट्स को हमने बताना। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट ए जो है वो हमारे पास क्या है? 1 1, यानी कि एक्स एक्सिस पे भी 1 है और वाई एक्सिस पे भी हमारे पास क्या है? 1 है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये देखिए एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 1, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारे पास आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 1। ठीक है, ये हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। उसके बाद ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है? ये हमारे पास है जी ए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बी क्या है? 5 5, यानी कि एक्स एक्सिस पे भी 5 है और वाई एक्सिस पर भी 5 है, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये हमने प्लॉट कर दिया इसका पॉइंट बी भी। और सी पॉइंट क्या कह रहे हैं हमें कि सी पॉइंट का उन्होंने हमें क्या दिया है? उन्होंने हमें कहा है कि एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी इज़ 1, यानी कि उसका हमें एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता पॉइंट सी का, लेकिन हमें उसे वाई कोऑर्डिनेट पता, और वो क्या है? हमारे पास 1 है। यानी कि इसका मतलब कुछ इस तरह है हमारे पास कि जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास यहाँ पर सारा यहाँ पे आ सकता है। देखिए मैं इसको आपको बताती हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे ऐसे इसको डॉटेड लाइन से कर देती हूँ ऐसे। ठीक है, यानी कि जो पॉइंट C है ना वो यहाँ पर किसी भी जगह इधर आ सकता है। सही है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सही पॉइंट्स गिवन है इनको तो हम ज्वाइन कर लेते हैं ना ऐसे। ये हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ए बी को हमने ज्वाइन कर लिया और पॉइंट सी का हमें नहीं पता कि वो राइट साइड पे है कि लेफ़्ट साइड पे है, लेकिन हमें इतना पता है कि वो या तो ऐसे इधर नीचे कहीं पर ज्वाइन होगा, ऐसे कहीं पर ज्वाइन होगा, यूं,
या फिर वो इधर कहीं पर ज्वाइन होगा। अब ये हमें नहीं पता इस चीज़ का, ठीक है, या तो फिर इधर होगा। अब ये हमें नहीं पता कि वो इस साइड पे है कि इस साइड पे, वो हमने चीज़ क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें क्या चाहिए होता है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाइट तो हम इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें वाई बता दी है। तो जब वाई बता दिया तो वाई से हमें इतना पता चल जाएगा कि बेशक वो यहाँ पर हो, किसी भी जगह पर हो, वाई से हमें उसकी ये मतलब कि हाई जो उसका वाई कोऑर्डिनेट है ना, सी जो है उसका वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि उसका हमें ये तो नहीं ना पता कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, लेकिन उसका वाई कोऑर्डिनेट हमें पता है कि वो क्या है, 1 है। उसी वजह से मैंने यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन लगाई है। तो अब यहाँ पर हमें इसकी हाइट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ से काउंट कर सकती हूँ 1 2 3 4, बेशक हम इस जगह पे आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ से भी इसकी हाइट कितनी होगी, 1 2 3 4 यूनिट्स ही रहेगी हाइट, ठीक है। तो हाइट हमें इसकी पता चल गई है कि वो हमारे पास क्या है, 4 यूनिट्स है। और बेस इसकी हमारे पास क्या है, यहाँ पर बेस जो है वो ए सी जो है वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता। जब एक्स कोऑर्डिनेट पता चलेगा तब हमें पता चलेगा ना कि इसकी बेस कितनी है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, तो यानी कि आ जाएगा 1/2 बेस हमारे पास यहाँ पे क्या ए सी है, तो ए सी की जगह ए सी रहने देते हैं। और हाइट हमने अभी फाइंड आउट किया है कितनी है, हमारे पास 4 यूनिट्स है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल उन्होंने हमें क्या बताया, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 12 यूनिट स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 12 यूनिट्स स्क्वायर। अब हम क्या कर देते हैं कि ये 2 की कटिंग हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 12 यूनिट्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू 2 यूनिट्स। अब ये 2 यूनिट्स इधर आके डिवाइड हो जाएंगी, तो ए सी इज इक्वल्स टू 12 यूनिट्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 यूनिट्स। तो ये यूनिट्स इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट, और 2 6 12, यानी कि ए सी हमारे पास क्या है, 6 यूनिट्स, ठीक है। ए सी हमारे पास 6 यूनिट्स है, ए सी 6 यूनिट्स है, यानी कि इस साइड पे भी 6 यूनिट्स हो सकती हैं वो, और इस साइड पे भी 6 यूनिट्स हो सकती हैं। तो अगर हम इस साइड पे 6 यूनिट्स जाएं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं इस साइड पे 6 यूनिट जाऊँ ना, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट बनता है। हम कलर और कर लेते हैं ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा आसानी से बता सकूं। अच्छा, अगर हम इस साइड पे 6 यूनिट्स जाएं ना, तो इसको काउंट करें 6 बॉक्सेस को, 1 2 3 4 5 6, यानी कि मेरे पास सी ये बनता है। सी क्या बनता है मेरे पास, 7 1। और अगर मैं इस साइड पे 6 यूनिट्स जाऊं, तो 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास बनता है, सी बनता है -5 और 1, ठीक है। तो पॉसिबल एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या निकले हमारे पास सी के, हमारे पास पॉसिबल एक्स कोऑर्डिनेट्स निकले हैं 7, और क्या निकला मेरे पास -5। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि द पॉसिबल एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ हमारे पास जो है सी कोऑर्डिनेट सी आर, हमारे पास क्या है उसके मैं 2 दफ़ा कोऑर्डिनेट्स लिख दिया। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी हमारे पास कौन से है यहाँ पर, एक है हमारे पास -5 है और दूसरा क्या है 7। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पॉसिबल एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी हमारे पास क्या आ रहे हैं, -5 और 7। तो यहाँ पर जो हमारे पास इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 1A कंप्लीट सॉल्व करवा दिए। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।